इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार की जनता की जो आवाज है वो धीरे धीरे चिराग पासवान बनते जा रहे हैं। बिहार की जनता के पास में खुद जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी ढूंढ कर लाते हैं चिराग पासवान। लेकिन आजकल बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद सब लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि चिराग पासवान की आगे की रणनीति और आगे जो उनका अगला कदम होगा वो क्या होगा। ये जो सवाल है वो हर किसी के जहन में चल रहा है और हर कोई जो है इस सवाल के जवाब को ढूंढने में लगा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से महागठबंधन की जो ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस ताकत के सामने में बीजेपी के पास में कह सकते हैं कि एकमात्र आसरा, एकमात्र आस जो है वो चिराग पासवान है और इसीलिए सबकी नजरें चिराग पासवान के ऊपर और भी ज्यादा टिकी हुई है। हमेशा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हुंकार भरने वाले चिराग पासवान इस बार जंग का आगाज नीतीश कुमार के गढ़ में ही कर रहे हैं। जी हाँ, हमेशा ही आवाज उठाते रहे हैं चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ, चाहे किसी भी तरह की बात हो वो बेझिझक बिना किसी से डरे शेर की तरह अपनी आवाज़ को उठाते हैं और नीतीश कुमार के सामने रखते हैं। चाहे वो चिट्ठी लिख करके उन तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो या फिर फ़ोन करके उन तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो, तमाम तरीके से वो बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार पर अपनी आवाज़ जो है वो उठाते रहे हैं। नालंदा के जिस राजगीर में नीतीश कुमार चिंतन के लिए जाते हैं उसी जगह को चिराग पासवान ने एक नई राजनीतिक दिशा को तय करने के लिए चुना है। गुरुवार से राजगीर के कन्वेंशन हॉल में लोजपा रामविलास अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत कर रहा है जो कि 24 सितंबर तक चलेगी और इसका उद्घाटन पार्टी के मुखिया चिराग पासवान खुद करेंगे। लोजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो भविष्य में चिराग पासवान को बिहार का सीएम कब से मानते चले आ रहे हैं। उनका मानना है कि भविष्य में बिहार का मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो वो चिराग पासवान बनेंगे। जिस प्रशिक्षण शिविर का 3 दिनों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन लोजपा के द्वारा किया जा रहा है उसमें बड़े रणनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। जी हाँ, ये जो 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर है इस चिराग पासवान के द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देखिए, फैसले कई तरह के फैसले जो है वो चिराग पासवान को लेने हैं कि चिराग पासवान क्या किसी गठबंधन के साथ में जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सारे के सारे द्वार जो हैं वो खुले हुए हैं और अपनी शर्तों के साथ में चिराग पासवान अभी बार्गेनिंग करने के कंडीशन में है। चिराग पासवान अपनी शर्तों के साथ में किसी के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि सभी पार्टियों की तरफ से लगभग कह सकते हैं कि उनके पास न्योता है। चिराग पासवान अपनी पार्टी को अभी से ही आगामी चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं को विशेष तौर पर ट्रेन करने की तैयारी है। इस शिविर के जरिए बिहार के चुनावी मैदान में पार्टी को मजबूत करने की कवायद की जा रही है और इसीलिए ये जो प्रशिक्षण शिविर है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि इस 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर के बाद में हो सकता है कि चिराग पासवान ये फैसला ले लें कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, उनका आगे का कदम क्या होगा, किस तरीके से बिहार में जब चुनाव होंगे तो उस समय पार्टी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, चिराग पासवान की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी। वो इन 3 दिनों के शिविर के बाद से हो सकता है कि सब कुछ जो बातें हैं, जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चिराग पासवान किसके साथ गठबंधन करेंगे इसको लेकर के सवाल लगातार घूम रहे हैं। देखिए, बीजेपी की जहां तक बात करते हैं तो बीजेपी के लिए चिराग पासवान बेहद जरूरी है। एनडीए के वरिष्ठ नेता चिराग पासवान को अब भी उनको इसका हिस्सा मानते हैं और तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं अब वो खुद पहले ही चिराग पासवान को अपने साथ आने का न्योता दे चुके हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान किस तरफ जाएंगे ये सवाल उठता है और इस 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर के बाद ये बातें जो हैं वो क्लियर भी हो सकती है कि चिराग किस दिशा में जाएंगे। चिराग पासवान अपनी शर्तों के साथ फिलहाल अकेले लड़ रहे हैं और वो भी बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता के बीच जाते हैं, घूम कर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उसका समाधान निकालते हैं और अब जो है चिराग पासवान आगे क्या रणनीति बनाएंगे, क्या कुछ कदम उठाएंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।